नमस्कार, मैं प्रवीण दा पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी में मौजूद है और यहाँ पे आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग आज अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, डीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। आखिरकार इनसे जुड़ेंगे कि नई शिक्षक नियमावली जो आई है उसको लेकर आज ये लोग पटना के डीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातें करेंगे क्या मांगे कर रहे हैं बिहार सरकार से। तो चलिए उनसे बातें करेंगे। देखिए, हम लोग नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आज ज्ञापन दिए हैं डीएम को, और अगर इस पर इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है, इस पर कुछ नहीं किया जाता है, नहीं विचार किया जाता है, तो हम लोग राज्य स्तर पर अविलंब आंदोलन करेंगे, राज्य स्तर पर मांग करेंगे। मांग करना जायज़ इसलिए है कि अगर सरकार शिक्षा को ठीक करने के प्रति ईमानदार है, स्पष्ट है, अगर सरकार शिक्षा को ठीक करने के प्रति ईमानदार है तो शिक्षक के प्रति ईमानदारी बरतनी होगी। शिक्षक की उपेक्षा नहीं करनी होगी। शिक्षक की उपेक्षा करके और हम चाहें कि शिक्षा ठीक हो जाए, सरकार चाहे शिक्षा ठीक हो जाए, समाज चाहे शिक्षा ठीक हो जाए, कदापि नहीं हो सकती है, चाहे इस पर जितनी राजनीति हो। शिक्षक के हित में भी काम होना चाहिए और शिक्षा के हित में काम होना चाहिए। जो शिक्षक लोग पिछले 17 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनकी फिर से परीक्षा लेना और उसके बाद उन्हें वेतनमान और सुविधाएं देना, यह सरकार का निर्णय उचित नहीं है। और आपको यह जान करके खुशी होगी कि हमारे शिक्षकों के प्रयास के कारण हर वर्ष मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी जो हैं, बच्चे बच्चियां, वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो अगर वो नहीं पढ़ाते, अगर उनमें योग्यता नहीं होती तो अच्छे अंक से कैसे उत्तीर्ण होते। और इन्हीं शिक्षकों के प्रयास के कारण बच्चे सफल हुए हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारीगण को पुरस्कृत किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो पुनः शिक्षकों के लिए परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, इन्हें राज्यकर्मी घोषित किया जाना चाहिए, सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग से जो नियमावली बनी है उसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग 17 साल से ही कार्यरत हैं। अभी सरकार बोल रही है कि बीपीएससी से एग्जाम लेंगे, और जो भी एग्जाम ले, एग्जाम से डरने वाले नहीं हैं हम लोग, क्योंकि जो भी वेतनमान दे रही है उससे वेतनमान अभी हम लोग का ज़्यादा मिल रहा है। वेतनमान दे पुराने वाला 9300 का जो स्केल है, और दूसरी बात है कि हम लोग का सेवा निरंतर किया जाए। हम लोग का ये कहना है कि आप अगर परीक्षा ले रहे हैं तो पुरानी वेतनमान क्यों नहीं दे रहे हैं? राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, पुरानी वेतनमान दीजिए। जो आप वेतनमान की बात कर रहे हैं वो हमारा वेतनमान नहीं है। यही हम लोग निवेदन कर रहे हैं सरकार से, और इस संबंध में हम लोग की लड़ाई आगे तक रहेगी। सरकार अगर मांग नहीं मानेगी तो हम लोग इसके आगे तक रहेंगे। वेतन नहीं मिलेगा, भूखमरी होगी तो शिक्षक का मनोबल टूटेगा। इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। शिक्षक भूखे न मरे, शिक्षक तबाह न हो, शिक्षक अपमानित न हो, शिक्षक बेइज्जत न हो, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और अपनी आवाज़ उठाना, सही मांग करना, ये संविधान के तहत है। ये कानूनी रूप से हम लोग मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं। जो राजा हैं, राजा से मांग किया ही जाता है। हम लोग इस संदर्भ में मांग कर रहे हैं। जैसे नया नियमावली जो भी आई है बिल्कुल गलत आई है। हम लोग ऑलरेडी 14-15 साल से लगातार शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक हैं, और एक ही मुर्गा को कितने बार हलाल किया जाएगा। हम लोग ऑलरेडी परीक्षा भी दे चुके हैं, 17 साल का नौकरी भी हो चुका है। फिर जो सरकार कह रही है कि फिर से नया बीपीएससी के तहत जो बहाली आएगी उसमें फिर आपको पास होना पड़ेगा, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हम लोग कतई नहीं होने देंगे। हम लोगों का मांग है कि इस नियमावली को वापस लेते हुए शिक्षक संघ से बैठक कर जो 7वां वेतनमान का पुनरीक्षित इंडेक्स है 9 और 7 वह दिया जाए, और किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम से इसको अपियरिंग का ऐसे नहीं किया जाए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना माना जाएगा। बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ ने आह्वान किया था कि आज पूरे जिला स्तर पर हम लोगों का आंदोलन होगा, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग और चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, और जो कि सरकार के लिए आने वाले चुनाव में बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी। तो देखा हमने शिक्षक माध्यमिक संघ के लोगों से बात किया। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार सरकार ने जो नई शिक्षक नियमावली लाई है उनका पुरजोर विरोध करते हैं और इनको ये काला कानून बता रहे हैं। हमारी ये पूरी रिपोर्ट आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहे। धन्यवाद।